हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी नॉन स्टॉप चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में जो नई नियुक्तियां हाल फिलहाल हुई हैं और इसके अलावा वर्तमान में कौन क्या है, इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। और इस टॉपिक से हर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बन गए हैं? तो भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बन गए हैं वी.के. त्रिपाठी, विनय कुमार त्रिपाठी इनका पूरा नाम है। और इससे पहले सुनीत शर्मा थे, सुनीत शर्मा जी के स्थान पर ये बने हैं वी.के. त्रिपाठी जी। बात करते हैं भारतीय रेलवे बोर्ड की, तो इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अगला है, हाल ही में किसने भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है? तो भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है वी.एस. पठानिया ने। वी.एस. पठानिया जो है, इन्होंने भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है। भारतीय तटरक्षक बल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय तटरक्षक बल दिवस मनाया जाता है 1 फरवरी को। अगला है, भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय थल सेना यानी कि इंडियन आर्मी के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ये जो है भारतीय थल सेना के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। अगला है, नौसेना के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नौसेना के वर्तमान में अध्यक्ष हैं एडमिरल आर हरि कुमार। ये जो है नौसेना के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नौसेना दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। अगला है, भारतीय वायुसेना के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वायुसेना के वर्तमान में अध्यक्ष हैं विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी ये जो है भारतीय वायुसेना के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और उप प्रमुख कौन है? तो उप प्रमुख हैं संदीप सिंह। संदीप सिंह ये जो है उप प्रमुख बनाए गए हैं भारतीय वायुसेना के। और भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को, इसलिए हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला है, बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? तो बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके महानिदेशक कौन है? तो पंकज कुमार सिंह ये जो है बीएसएफ के महानिदेशक हैं। बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? तो 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना हुई थी और इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसके महानिदेशक कौन है इस समय? तो इस समय कुलदीप सिंह जो है सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं। सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? तो 27 जुलाई 1939 को सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। और सीआरपीएफ के महानिरीक्षक कौन है? तो महानिरीक्षक हैं पीएस रानी पसे। अगला है, एसएसबी के महानिदेशक कौन है? तो एसएसबी यानी कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इसके महानिदेशक कौन है? तो कुमार राजेश चंद्र ये जो है एसएसबी के महानिदेशक हैं। अगला है, भारतीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो भारतीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक बन गए हैं शील वर्धन सिंह। भारतीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स और स्थापना हुई थी सीआईएसएफ की 10 मार्च 1969 को। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अगला है दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक कौन हैं? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, इसके नए महानिदेशक हैं एम.ए. गणपति। स्थापना हुई थी 1986 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक कौन है? एम.ए. गणपति। अगला है, असम राइफल्स के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो असम राइफल्स के वर्तमान में महानिदेशक हैं प्रदीप चंद्रन नायर। अगला है दोस्तों, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि सीबीआईसी के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो सीबीआईसी जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं विवेक जौहरी। नेक्स्ट है, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं हर्षवंती बिष्ट। अगला है दोस्तों, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो
एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसके नए महानिदेशक बन गए हैं सत्यनारायण प्रधान। एनसीबी की स्थापना कब हुई थी? तो 1986 में हुई थी और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। अगला है दोस्तों राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इसके नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के नए महानिदेशक बन गए हैं अतुल करवाल। अगला है राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी एनसीए, नेशनल क्रिकेट एकेडमी के प्रमुख कौन बन गए हैं? तो राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी के प्रमुख बन गए हैं वीवीएस लक्ष्मण। फिर है किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए निर्वाचित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए निर्वाचित किया गया है विमल पटेल को। अगला है दोस्तों राज्यसभा के नए महासचिव कौन बन गए हैं? तो राज्यसभा के नए महासचिव बन गए हैं प्रमोद चंद्र मोदी, पीसी मोदी, और इससे पहले पीपी के रामाचार्य थे, तो उनके स्थान पर इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। फिर अगला है बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। और बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। और बात करते हैं इस समय इंडियन क्रिकेट टीम के कोच कौन है? तो पुरुष टीम के कोच हैं राहुल द्रविड़ और महिला टीम के कोच हैं रमेश पवार। अगला है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो फिक्की के नए अध्यक्ष बन गए हैं संजीव मेहता। और महानिदेशक कौन है? तो महानिदेशक हैं अरुण चावला। फिक्की की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। और स्थापना किसने की थी? तो घनश्याम दास बिरला ने इसकी स्थापना की थी। अगला है राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि एनसीलैट के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष बन गए हैं न्यायमूर्ति अशोक भूषण। अगला है दोस्तों प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है मीरा मोहंती को। फिर नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष संघ आईएसपीए के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष बन गए हैं जयंत पाटिल। तो भारतीय अंतरिक्ष संघ इसकी अभी हाल ही में स्थापना की गई है और इसका शुभारंभ किया गया है 11 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और इसके पहले अध्यक्ष बने हैं जयंत पाटिल। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बन गए हैं? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन गए हैं रितेश चौहान। अगला है भारतीय बैंक संघ इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बन गए हैं अतुल कुमार गोयल। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग इसके अध्यक्ष बने हैं प्रियांक कानूनगो। अगला है भारत पे के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो भारत पे के नए अध्यक्ष बन गए हैं रजनीश कुमार, जो कि पहले एसबीआई के प्रमुख थे, तो इनको जो है भारत पे का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अगला है ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड यानी कि ईईएसएल के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बन गए हैं? तो ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड यानी कि ईईएसएल, जिसका फुल फॉर्म है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, इसके नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो ईईएसएल के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन गए हैं अरुण कुमार मिश्रा। फिर अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार कौन नियुक्त हुए हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार नियुक्त किए गए हैं अमित खरे। फिर अगला है भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं सहदेव यादव। फिर नेक्स्ट है भारत में मुख्य हाइड्रोग्राफर कौन बने हैं? तो मुख्य हाइड्रोग्राफर बन गए हैं एडमिरल अधीर अरोड़ा। पहले कौन थे? विनय बदवार थे, उनके स्थान पर इन्होंने पद ग्रहण किया है एडमिरल अधीर अरोड़ा। फिर अगला है आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक कौन बने हैं? तो आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक बन गए हैं ER शेख। अगला है ITBP यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो ITBP के नए महानिदेशक बन गए हैं संजय अरोड़ा।
आईटीबीपी की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1962 को इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है जोया अग्रवाल को। ये एयर इंडिया की पायलट हैं और इनको जो है संयुक्त राष्ट्र की महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। अगला है, एनसीसी के नए महानिदेशक कौन है? तो एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कॉर्प्स, इसके नए महानिदेशक बन गए हैं गुरबीर पाल सिंह और एनसीसी का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। अगला है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इसके नए अध्यक्ष हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। सरदार इकबाल सिंह लालपुरा ये बन गए हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष। और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री अगर पूछा जाए तो ये है मुख्तार अब्बास नकवी। नेक्स्ट है, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड जो कि WHO का बोर्ड है और इसके अध्यक्ष बने हैं मनसुख मंडाविया जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं भारत के। तो इन्होंने जो है स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। फिर अगला है, सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव कौन बने हैं? तो सहकारिता मंत्रालय जो कि अभी नया मंत्रालय बनाया गया है और इसके मंत्री हैं अमित शाह और इसके संयुक्त सचिव बनाए गए हैं अभय कुमार। फिर अगला है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यानी कि CGA कौन बने हैं? तो वर्तमान में CGA यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन बने हैं? दीपक दास। फिर नेक्स्ट है, किसे लोकसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? तो लोकसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है उत्पल कुमार सिंह को। अगला है दोस्तों, राज्यसभा के उपसभापति फिर से कौन बने हैं? तो राज्यसभा के उपसभापति कौन बने हैं? हरिवंश नारायण सिंह, ये जो है उपसभापति बने हैं राज्यसभा के। राज्यसभा के सभापति आपको पता है कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं जो कि इस समय कौन है? वेंकैया नायडू। फिर अगला है, भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच कौन बने हैं? तो भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम, इसके नए कोच बन गए हैं थॉमस डेनेरवी। अगला है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने? तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, इसके नए महानिदेशक बन गए हैं नासिर कमल और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। स्थापना हुई थी 1976 में। अगला है दोस्तों, भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो CII के नए अध्यक्ष बन गए हैं TB नरेंद्रन। फिर है, बैड बैंक के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो बैड बैंक के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं पद्म कुमार माधवन नायर। अगला है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं अरुण कुमार मिश्रा। मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1993 को। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में। मानवाधिकार दिवस कब हम लोग मनाते हैं? तो 10 दिसंबर को हर साल मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है, नए वाणिज्य सचिव कौन बन गए हैं? तो नए वाणिज्य सचिव बन गए हैं BVR सुब्रमण्यम। फिर नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के राजस्व सचिव कौन है? तो भारत के वर्तमान में राजस्व सचिव हैं तरुण बजाज। फिर अगला है, नासा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नासा के नए अध्यक्ष बन गए हैं विल नेल्सन। नासा की स्थापना हुई थी 1958 में और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट है, RBI के नए कार्यकारी निदेशक कौन बन गए हैं? तो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक बन गए हैं अजय कुमार। अगला है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त तो नियुक्त किया गया है सुरेश N पटेल को। अगला है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसके महानिदेशक बन गए हैं सिद्धार्थ लोंगजाम। ये जो है नाडा के महानिदेशक हैं और नाडा की स्थापना कब हुई थी? तो 24 नवंबर 2005 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और नाडा का मोटो क्या है? तो प्ले फेयर इसका मोटो है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं इस समय ग्रेग बर्कले। अगला है, भारत के नए सैन्य महानिदेशक यानी कि DGMO कौन बन गए हैं? तो भारत के नए DGMO यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ
मिलिट्री ऑपरेशंस, ये बन गए हैं BS राजू। अगला है दोस्तों, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इस समय भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा 2 लोग होते हैं चुनाव आयुक्त, और वो कौन कौन है? तो अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार, ये चुनाव आयुक्त हैं, और इनके ऊपर है मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि सुशील चंद्रा हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो निर्वाचन आयोग ये संविधान के भाग 15 में है और अनुच्छेद 324 में इसका उल्लेख है। स्थापना इसकी हुई थी 25 जनवरी 1950 को, इसलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और निर्वाचन आयुक्त, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन, ये पहले निर्वाचन आयुक्त थे। फिर अगला है, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? तो भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं NV रमना, जिनका पूरा नाम है नूतल पाटी वेंकट रमन। और इससे पहले शरद अरविंद बोबड़े थे, उनके स्थान पर इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। और इनको शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाई जाती है। कार्यकाल इनका होता है 65 वर्ष की आयु तक। और मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 124(1) में है। फिर अगला है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं सौरभ गर्ग। सौरभ गर्ग जो है ये UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। किसके स्थान पर बने हैं? तो पंकज कुमार के स्थान पर। स्थापना हुई थी इसकी 28 जनवरी 2009 को। मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में। अगला है दोस्तों, अखिल भारतीय शतरंज संघ यानी कि AICF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो AICF यानी कि ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए अध्यक्ष बन गए हैं संजय कपूर। स्थापना इसकी हुई थी 1951 में और मुख्यालय है चेन्नई में। अगला है, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के पुनः अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो भारतीय मुक्केबाजी महासंघ इसके पुनः अध्यक्ष बन गए हैं अजय सिंह। भारतीय मुक्केबाजी संघ यानी कि BFI फुल फॉर्म है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना इसकी हुई थी 25 फरवरी 1949 को और इसका मुख्यालय है गुरुग्राम में। अगला है दोस्तों, विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बन गए हैं? तो विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बन गए हैं अरिंदम बागची। और किसके स्थान पर बने हैं? तो अनुराग श्रीवास्तव के स्थान पर बने हैं। विदेश मंत्री इस समय कौन है? तो S जयशंकर, ये जो है विदेश मंत्री हैं। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 को। हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में और इसके महानिदेशक बने हैं अजय माथुर। अगला है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं संजीव कुमार। किसके स्थान पर बने हैं? तो अरविंद सिंह के स्थान पर बने हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1995 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। और बात करते हैं नागरिक उड्डयन मंत्री इस समय कौन है? तो ज्योतिरादित्य M सिंधिया जो है इस समय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। अगला है, भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय स्टेट बैंक के ये अध्यक्ष इस समय कौन है वर्तमान में? दिनेश कुमार खारा। SBI की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में और इसका पुराना नाम हुआ करता था एम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अगला है, भारत के नए सैन्य अभियान महानिदेशक DGMO कौन बने हैं? तो भारत के नए सैन्य अभियान महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, ये बने हैं BS राजू। अगला है, सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए महानिदेशक बने हैं राजीव चौधरी। इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अगला है, देश के पहले लोकपाल कौन है? तो देश के पहले लोकपाल नियुक्त किए गए थे PC घोष यानी कि पिनाकी चंद्र घोष। लोकपाल की स्थापना कब हुई थी? 19 मार्च 2019 को लोकपाल की स्थापना हुई थी। और नियुक्ति किसके द्वारा होती है लोकपाल की? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। अगला है,
डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। स्थापना हुई थी डीआरडीओ की 1958 को और मुख्यालय है नई दिल्ली में। डीआरडीओ जिसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के नए अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के नए अध्यक्ष बनी हैं वर्षा जोशी। वर्षा जोशी इन्होंने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। अगला है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है? तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया इसके नए अध्यक्ष हैं एडले सुमेरवाला। अगला है भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय सेना के उप प्रमुख बने हैं उपेंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट है भारतीय सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है रजत दत्ता को। अगला है दोस्तों इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर जयलाल। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1928 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अगला है हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो हॉकी इंडिया के इस समय अध्यक्ष कौन है? ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम। ये जो है हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अगर पूछा जाए प्रेसिडेंट कौन है, अध्यक्ष कौन है, तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा। अगला है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG कौन बन गए हैं? तो CAG वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला है भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुई थी नीतल नारंग। नेक्स्ट है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के नए MD और CEO कौन बन गए हैं? तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के नए MD और CEO बने हैं जे वेंकटरमो। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 2018 को और मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में। अगला है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल इसकी पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है सोमा मंडल को। सेल की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1954 को और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के प्रमुख कौन हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रमुख हैं इस समय सुखबीर सिंह संधू। स्थापना हुई थी NHAI की 1995 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अगला है दोस्तों भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है इस समय? तो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त वर्तमान में है यशवर्धन सिन्हा। नेक्स्ट है RBI के गवर्नर वर्तमान में कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI के इस समय गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और मुख्यालय इसका है मुंबई में। और डिप्टी गवर्नर्स जो है 4 होते हैं RBI में और वो इस समय कौन कौन है? तो इनका नाम याद रखिएगा M राजेश्वर राव, MD पात्रा, MK जैन और TB रविशंकर। ये जो है डिप्टी गवर्नर्स हैं। फिर अगला है कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC के जो है अध्यक्ष इस समय कौन है? तो कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हैं ब्रिजराज शर्मा और SSC का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। अगला है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 1992 को इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय है इसका मुंबई में। अगला है दोस्तों नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो नाबार्ड के इस समय अध्यक्ष हैं गोविंद राजुलू चिंताला। गोविंद राजुलू चिंताला ये जो है नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नाबार्ड का मुख्यालय है मुंबई में। स्थापना इसकी हुई थी 1982 में। अगला है BCCI के नए लोकपाल कौन है? तो BCCI के नए लोकपाल इसमें है DK जैन। नेक्स्ट है रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPFS के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो RPFS के नए महानिदेशक बन गए हैं संजय चंद्र। अगला है दोस्तों यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो UPSC के नए अध्यक्ष बन गए हैं प्रदीप कुमार जोशी। नेक्स्ट है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग इसके उपाध्यक्ष इस समय है डॉक्टर राजीव कुमार। और नीति आयोग के CEO कौन है इस समय?
तो जो है सीईओ हैं अमिताभ कांत, और अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि इस समय नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला है दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? के सिवान। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। स्थापना इसकी हुई थी 15 अगस्त 1969 को। और इसरो की स्थापना किसने की थी? विक्रम साराभाई ने इसकी स्थापना की थी। फिर अगला है, सोमनाथ मंदिर के नए ट्रस्ट कौन बन गए हैं? तो सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट हैं इस समय नरेंद्र मोदी, और ये जो है भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट बने हैं। इससे पहले मोरारजी देसाई थे जो कि पहले प्रधानमंत्री थे, और ये सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट बने थे। तो अगला क्वेश्चन है, भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष हैं संबित पात्रा। अगला है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT, फुल फॉर्म है इसका सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, और इसके जो है वर्तमान अध्यक्ष हैं JB महापात्रा। ये जो है CBDT के वर्तमान अध्यक्ष हैं। CBDT का मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला है, भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव कौन है? तो भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव हैं राजीव गाबा। भारत के वर्तमान रक्षा सचिव कौन है? तो भारत के वर्तमान में रक्षा सचिव हैं अजय कुमार। भारत के वर्तमान में विदेश सचिव कौन है? तो विदेश सचिव है इस समय हर्षवर्धन श्रृंगला। अगला है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह यानी कि नंद कुमार सिंह। नेक्स्ट है, भारत के वित्त सचिव कौन है? तो भारत के वित्त सचिव हैं TV सोमनाथन। नेक्स्ट है, महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। अगला है, 2021 में भारत के रक्षा सलाहकार कौन है? तो भारत के रक्षा सलाहकार है वर्तमान में अजीत डोभाल। अगला है, टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई के अध्यक्ष कौन है? तो ट्राई इसकी स्थापना हुई थी 1997 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं डॉक्टर PD बाघेला। अगला है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन कौन है? तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इसके चेयरमैन हैं परेश रावल। अगला है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के अध्यक्ष कौन है? तो NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। अगला है, राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? तो राज्यसभा में सदन के नेता हैं इस समय पीयूष गोयल। अगला है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि PTI इसके अध्यक्ष हैं अवीक सरकार। फिर अगला है, भारत के वर्तमान में गृह सचिव कौन है? तो गृह सचिव इस समय है अजय कुमार भल्ला। भारत के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं इस समय कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। फिर है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के अध्यक्ष कौन है? तो रॉ के इस समय अध्यक्ष हैं सामंत गोयल। नेक्स्ट है, इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के अध्यक्ष कौन है? तो इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में अरविंद कुमार। अगला है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के अध्यक्ष कौन है? तो NIA के इस समय अध्यक्ष हैं YC मोदी। नेक्स्ट है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो CCI यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं अशोक गुप्ता। स्थापना इसकी हुई थी 2003 में। अगला है, भारत में राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है? तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं इस समय मल्लिकार्जुन खड़गे। अगला है, केंद्रीय अन्वेषण विभाग यानी CBI के महानिदेशक कौन है? तो CBI यानी केंद्रीय अन्वेषण विभाग इसके महानिदेशक हैं सुबोध कुमार जायसवाल। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और जो दोस्त नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियोस जब भी मैं अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।